Hello, bachcho. Let's look at the question. So the question says, suppose that the terms of the arithmetic progressions are natural number. The ratio of the sum of the first 7 terms and the sum first 11 terms is 6 by 11. So let's write as we read. हमारे पास है s6 upon s7 है ना हमारे पास sum of पहले 7 sum. So this is s7, s11 is equals to 6 by 11. Let's name this as equation 1. आगे कहते हैं कि the seventh term lies between 130 and 140. इन 130 और 140 के बीच की टर्म है seventh term. Then the common difference of this is. So what do we do now is sum का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? S is equals to n upon 2a plus n minus 1 times d. So what do we do is we put the value 7 times 7s का हमारे पास आ जाएगा. This implies 7 upon 2a plus 60 upon 11 upon 2 times 2a plus 10d. ये 2 के साथ cancel out हो जाएगा. This will be equal to 6 by 11 and this 11 is getting cancelled out with this one. तो 2 कॉमन निकाल लें. This implies 2 अगर कॉमन निकल जाएगा ये आ जाएगा 7 times a plus 3d. हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ जो साथ में 6 times a plus 5d. ऊपर नीचे दोनों में 2 कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर दिया. So what we are left with? This implies 7a plus 21d is equals to 6a plus 5d. So rearranging this, what do we get? No, this would be 6 5 is 30, right? It should be 30d. So what do we do now is हमारे पास इसको सॉल्व किया a की वैल्यू आ जाएगी 90, राइट. सो सेवेंथ टर्म जो थी हमारे पास गिवन है कि जो सेवेंथ टर्म है हमारे पास वो 130 और 140 के बीच में कहीं लाई कर रही है. सो लेट्स राइट व्हाट इज द सेवेंथ टर्म. सेवेंथ टर्म आ जाएगी हमारे पास a plus 60, right? Because we know that term tn is equals to a plus n minus 1 times t. तो ये फॉर्मूला लगाया. So what do we get is इसको सॉल्व हमें पता है जो t7 है वो लाई कर रही है 130 और 140 के बीच में. सो दैट मीन्स 130 और t7 हमारे पास है a प्लस डी और a की वैल्यू है 9d. 9 प्लस 6 हमारे पास आ जाएगा 15d. So this is lying between 130 and 140, right? And इसको सॉल्व कर लें. इसको इस इनइक्वालिटी हम सॉल्व करेंगे जब तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9, राइट. सो व्हाट डिड वी डू इन दिस क्वेश्चन. हमने क्या क्या किया इसमें. सबसे पहले हमें गिवन था जो टर्म थी इंफॉर्मेशन गिवन थी उसको लिखा. उस इंफॉर्मेशन को हमने फिर सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाया. सो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाकर सिंपली हमने उसको मैथमेटिकली सिंप्लीफाई किया, राइट. मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास a की वैल्यू 90 आ रही है, राइट. a इज इक्वल्स टू 90. फिर हमने टर्म का फॉर्मूला लगाया उसमें से t7 की वैल्यू 15d निकाली और उसको इस गिवन कंडीशन में पुट किया. गिवन कंडीशन क्या थी कि जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है इट शुड बी लेस देन द सेवेंथ टर्म है वो 130 और 140 के बीच में कहीं लाई करेगी, राइट. सो वी देन सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी को वो हमने सॉल्व किया. हमारे पास जब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता था इसको देखते हैं. 8.6 से बड़ा हो डी और हमारे पास दिस शुड बी 9.3 से छोटा हो. कौन सा, बिकॉज यहाँ पर अब नेचुरल नंबर है so that's why d इन दोनों नेचुरल नंबर्स के बीच में एक ही नेचुरल नंबर आता है that is d equal to 9. so that is why we got d is equals to 9. I hope you understand it well. All the best.